नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग जुड़ गए हैं और आज का जो सेशन है वो पुराने वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ये सेशन जो है, आज जानते हैं आप, हम रविवार को देख रहे हैं। तो रविवार के दिन हम अपने शेड्यूल के अनुसार कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ते हैं। तो रविवार है दिन आज का, कंप्यूटर साइंस का विषय है हम लोग को पढ़ना है। और आपको बता दें कि झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए हम लोग एक स्पेशल शेड्यूल चला रहे हैं, जहां हर रविवार बुधवार को कंप्यूटर साइंस, मंडे और थर्सडे को एआई कोडिंग, ट्यूसडे फ्राइडे डेटा साइंस और सैटरडे को बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। ये बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस किसके लिए है? तो हर वो एग्जाम के लिए है जहां पर कंप्यूटर बेसिक्स पूछा जाता है। जीएस पेपर 1 के तौर पर हो या फिर बेसिक कंप्यूटर के तौर पर रेलवे में हो, एसएससी में हो, बैंक में हो, कोर्ट के परीक्षाओं में हो। आप हमसे हमारे चैनल आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर पे जुड़कर ये सारी चीज़ें फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी बिल्कुल सेम है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी बिल्कुल सेम है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, अलग कुछ नहीं है। तो टीआरई 4 वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। पीजीटी लेवल के लिए मैं बता दूं, ये पीजीटी लेवल यानी 11-12 के लिए है। ठीक है, टीजीटी का सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है बीपीएससी की तरफ से। तो जैसे ही सिलेबस जारी होगा हम उसके लिए भी क्लासेस लॉन्च कर देंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप है और टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप जुड़िए, सारे कोर्सेज का पीडीएफ प्राप्त करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से एक बात बताना चाहेंगे आपसे कि हम लोग कंप्यूटर साइंस का 1100 एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए थे, लेकिन अब ये लगता है कि 1100 से ज़्यादा चला जाएगा। इसके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है, 2 वीडियोज हो गए अब तो। आप दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एआई और कोडिंग के लिए भी हम लोग 1100 का सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये आप वहां से देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द डेटा साइंस के लिए भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो आप जुड़िए। मकसद, इंटेंशन एक ही है कि किसी भी बच्चे का कंप्यूटर की वजह से पेपर नहीं रुकना चाहिए। आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िए, इससे हमें आपसे डायरेक्टली बात करने में बहुत सुविधा मिलती है। ठीक है, और व्हाट्सएप पे तो आप आकर अपने पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। कभी आपको लगे कि आप मेरे से कॉल करके बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता होने की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाता या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सुविधा अनुसार मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। कभी ऐसा नहीं होता कि कॉल वापस नहीं करता। इन सब के अलावा अगर आप आर्थिक तौर पर सक्षम हैं तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। इस डोनेशन के लिए हम आपका आभारी रहेंगे। 1 रुपए से लेकर जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, सेट्स बनाने के लिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तब ज़रूर करें। आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट है, वो है बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, और बुलियन अलजेब्रा में भी 2 चीज़ें हैं। पहला एक बुलियन हो गया और दूसरा हो गया डिजिटल सर्किट। तो आज की क्लास हम लोग रखेंगे बुलियन अलजेब्रा के लिए और डिजिटल सर्किट अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि टुकड़ों में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मकसद यही है कि आराम से पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। आप नोट्स ज़रूर बनाइए अपनी कॉपी पर। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे, तैयारी आपकी अच्छी होगी। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि बुलियन अलजेब्रा क्या है। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा इज़ अ मैथमेटिकल डिसिप्लिन। ये एक मैथमेटिकल डिसिप्लिन है या मैथ्स का एक पार्ट है। क्यों यूज़ करते हैं? दैट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग डिजिटल सर्किट्स इन अ डिजिटल कंप्यूटर। इसका इस्तेमाल करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट कहता है इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ ए डिजिटल सर्किट। ये जो है रिलेशन बताता है किसके बीच? डिजिटल सर्किट्स के इनपुट और आउटपुट के बीच। ठीक है, द नेम बुलियन अलजेब्रा हैज़ बीन गिवन
in honor of an English mathematician जॉर्ज बुली। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा का जो नाम है वो किसके तरफ या किसके वजह से पड़ा है, तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है जॉर्ज बुली, उनके लिए पड़ा है, उनके रेस्पेक्ट में पड़ा है। ठीक है, जॉर्ज बुली ने प्रपोज किया था द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस अलजेब्रा, यानी बुलियन अलजेब्रा का जो बेसिक प्रिंसिपल देने वाले थे वो थे जॉर्ज बुली, इसीलिए जॉर्ज बुली के नाम पर पड़ता है बुलियन अलजेब्रा। आगे चलते हैं। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, कैसे काम करता है, उस चीज को समझते हैं। कहता है कि एवरी डे वी हैव टू मेक लॉजिकल डिसीजंस। हाँ, ये सच है, हर दिन हमारे पास दुविधा आती है, तो उस दुविधा से या तो लड़कर हम आगे बढ़ते हैं या तो हार जाते हैं। अगर लड़कर बढ़ गए तो जीत आपकी है, हार गए तो जीवन भर हार का मुंह देखना पड़ता है। और नौकरी ऐसी चीज है कि इसकी तैयारी में हार गए तो बहुत समस्याएं हैं, हमारे पास नौकरी के अलावा कोई बिजनेस का ऑप्शन है नहीं। तो इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि भैया पढ़ लो, आपका जीवन भी सुधर जाएगा, आपके पीछे माँ पिताजी का भी जीवन सुधर जाएगा और आने वाला जनरेशन भी आपका सुधर जाएगा। ठीक है, तो यस और नो में डिसाइड करना है सुधारना है या नहीं। तो यही यस और नो वाला जो फैक्टर है यही बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज में आता है। इसको हम लोग बेहतर समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लीजिए कहता है शुड आई कैरी कंप्यूटर साइंस बुक एवरी डे, क्या मुझे कंप्यूटर साइंस की बुक ले जानी चाहिए हर दिन? तो आप इसका जवाब या तो यस में दे सकते हैं या तो नो में। 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, इज दिस आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर सही है या गलत है? यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। चेन्नई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, चेन्नई इंडिया का कैपिटल है, यस या नो जवाब दे सकते हैं। व्हाट डिड आई से यस्टरडे, हमने कल क्या कहा था? इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो यही ये पॉइंट कहता है द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थ्रोन अबव, यानी पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं दे द आंसर मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो यस जब भी बोलते हैं तो उसको ट्रू कहते हैं हम लोग बुलियन में, और जब भी नो कहते हैं तो वो क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन अगर हम लोग फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाले में ना ट्रू हो सकता है ना फॉल्स, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ से उन एग्जाम्पल से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द सेंटेंसेस विच कैन बी डिटरमाइंड to be true or false are called logical statement और truth functions। logical statement या truth function किसको कहते हैं, तो ऐसे statements जिसका इस्तेमाल करते हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स जो ट्रू और फॉल्स में अपना आउटपुट देते हैं, हम लोग उसको कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स या ट्रूथ फंक्शंस। तो लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ फंक्शन क्या है, आई रिपीट, ऐसे सेंटेंसेस विच कैन बी डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स, ऐसे सेंटेंस जिनसे हम ये देख सके कि वो ट्रू है या फॉल्स, हम उसको कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट या ट्रूथ फंक्शन। आगे चलते हैं, द रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज। जो ये रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स, हम लोग इसी को क्या कहते हैं, ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। अब ये ट्रूथ वैल्यू जो है, द ट्रूथ वैल्यूज डिपिक्टेड बाय लॉजिकल कांस्टेंट 1 एंड 0। ट्रूथ वैल्यू को 1 एंड 0 से डिनोट किया जाता है, यानी अगर ट्रू है तो क्या होगा 1, 0 है तो क्या होगा फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू के लिए 1, 0 के लिए क्या यूज करते हैं, फॉल्स। नेक्स्ट कहता है द वेरिएबल विच कैन स्टोर दीज ट्रूथ वैल्यूज आर कॉल्ड लॉजिक वेरिएबल। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो इस ट्रूथ वैल्यू को स्टोर कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं लॉजिक वेरिएबल, या इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल, या इसी को हम लोग बुलियन वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो लॉजिक वेरिएबल, बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल या बुलियन वेरिएबल, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ये क्या करते हैं, दीज कैन स्टोर वन ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स में स्टोर करते हैं। अब बात अगर हम करें लॉजिकल ऑपरेशंस की, तो लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा मेक्स यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। बुलियन अलजेब्रा जो होता है वो 2 चीज का यूज करता है, पहला क्या हो गया,
वेरिएबल्स और दूसरा क्या हो गया ऑपरेशंस। वेरिएबल्स अगर आपको समझने में दिक्कत हो ना, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज चेन्नई, जैसे मैंने आपसे पूछा कैपिटल ऑफ इंडिया इज चेन्नई, तो इसका जवाब आप क्या देंगे, या तो यस या तो नो। तो ये जो है ना द कैपिटल ऑफ इंडिया इज चेन्नई, ये हमारा हो गया वेरिएबल। ये आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और उसका आउटपुट जो होता है वो यस या नो हो सकता है। ठीक है, अब जब बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पे तीन तरीके के फंक्शंस होते हैं या तीन तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो एंड होता है, दूसरा ऑपरेशन और तीसरा नॉट। एंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का यूज करते हैं, और नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए बार का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात आता है कि इन सारे लोग, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैं बता रहा था ऑपरेटर्स के बारे में, यानी फंक्शंस के बारे में। तो यही तीन जो हैं एंड और नॉट, यही तीनों क्या हो गए हमारे? ऑपरेटर, ऑपरेशंस हो गए या फंक्शंस हो गए। डिनोट कैसे करते हैं? तो देखिए फिर से बता दें, एंड को डॉट से, और को प्लस से, नॉट को बार से। ठीक है, इसके अलावा नॉट को डिनोट करने का दो तरीका और भी है। क्या है उसकी चर्चा हम लोग क्लासेस में भी करते रहेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आप लोगों को कोई असुविधा हो रही हो, ना समझ में आए, ज़रूर मुझे फ़ोन करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। जहाँ असुविधा है वहीं पे आप मेरे से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप समझेंगे। एंड आई एम ओपन टू फीडबैक, हमें फीडबैक सुनने में अच्छा लगता है। आप बताइए कि क्या कमी है, हम उसको बेहतर ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब और शेयर से फ़ायदा क्या होगा कि हर उस ज़रूरतमंद तक हम पहुंच पाएंगे जिसका एग्ज़ाम कंप्यूटर की वजह से छूट रहा होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में दिसंबर में यूजीसी नेट होगा। यूजीसी नेट के लिए भी हम लोग क्लासेस यहाँ फ्री में स्टार्ट करने वाले हैं। पूरे विषय को पढ़ाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। उसके अलावा इसी साल नवोदय आने वाला है, उसकी क्लासेस हम लोग फ्री में करा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। केंद्र विद्यालय आएगा, फ्री में कराएंगे। ईएमआरएस कभी भी आ सकता है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, फ्री में करा रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है। डीएसएसबी तो आ गया, उसमें फ़िलहाल कंप्यूटर का है नहीं, अगर होता तो उसके लिए भी हम लोग क्लासेस चलाते हैं। जो बच्चे कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ देंगे, मेंस आईबीपीएस देंगे, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कंप्यूटर उनका नहीं रुकेगा। प्री कलेक्शन है 1100 क्वेश्चंस का, चल रहा है सेट, हर शनिवार रात 9 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि सर ट्रूथ टेबल क्या होता है? ठीक है, तो अ ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल और स्टेटमेंट्स along with all possible results of given combinations of truth values। जैसे मैंने कहा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज चेन्नई, तो इसका आंसर आप लोगों ने या तो यस दिया होता या आपने नो कहा होता। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो ये हमारा हो गया वेरिएबल, ये हमारा हो गया वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। ठीक है, तो एक लॉजिकल वेरिएबल या स्टेटमेंट का क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, उसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रूथ टेबल के तौर पे दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमसे कहता है, इसमें ट्रूथ टेबल में पहला आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? तो मैंने आपसे बताया कि एंड ऑपरेटर को हम लोग, एंड ऑपरेटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो एंड ऑपरेटर को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है द एंड ऑपरेटर इज डिफाइंड इन बुलियन अलजेब्रा बाय द यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर से डिनोट करिएगा। नेक्स्ट कहता है
इट इज सिंपल टू मल्टीप्लीकेशन इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, डॉट होता है। नेक्स्ट कहता है द एंड ऑपरेटर कंबाइंस टू और मोर इनपुट वेरिएबल्स सो दैट आउटपुट इज ट्रू ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो इनपुट्स को कंबाइन करता है और कंबाइन करके ये ध्यान रखता है कि दोनों ट्रू है, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, ट्रू। एक भी फॉल्स हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लीजिए दो वेरिएबल है ए और बी, तो हम लोग मान लेते हैं दोनों का जीरो है। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, इसमें बच्चों को असुविधा होती है। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 टू द पावर n। अब मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स का बनाना है, तो आप क्या करिएगा, 2 टू द पावर 2 लिख दीजिए, यानी n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ इनपुट्स, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इनपुट्स जो आप इनपुट्स देने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 4 को बराबर डिवाइड करिए 2, यानी 2 0 पहले, फिर 2 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसी को आधे में डिवाइड कर देना है, 2 0 2 1, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, ठीक है। अगर 2 टू द पावर 8 3 कर दें, माफ़ी चाहते हैं, 2 टू द पावर 3 कर दें तो क्या निकलेगा, 8, यानी 4 0 4 1। फिर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप पुराने वाले में आइए, पहले मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है। जैसे 1 का मतलब क्या हो गया, ट्रू। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का मतलब क्या हो गया, ट्रू। 0 का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, याद रखिएगा। तो 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स, वही याद रखना है आपको। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ पे जो 0 है वो क्या डिनोट कर रहा है, फॉल्स। यहाँ पे 0 क्या डिनोट कर रहा है, फॉल्स। तो अगर ये कहता है, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट भी क्या आएगा, फॉल्स। एक वैल्यू यहाँ पे क्या है, फॉल्स, और एक वैल्यू क्या है, ट्रू, तो भी आउटपुट क्या आता है, फॉल्स। अब यहाँ देखिए, एक वैल्यू क्या है, ट्रू, एक वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो आउटपुट क्या आया, फॉल्स। दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो एंड ऑपरेटर की यही खासियत है, एंड कहता है कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू, और कोई भी एक अगर फॉल्स तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोगों को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के तौर पर रिप्रेजेंट करना होता, तो y हमारा क्या हो गया, आउटपुट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a डॉट b, जो यहाँ पर बताया गया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने से पहले हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पे 1 का मतलब क्या हो गया, ट्रू, 0 का मतलब हो गया फॉल्स, समझने में सुविधा होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, प्लस साइन से। तो क्या कहता है, द प्लस साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट द और ऑपरेटर, यानी और ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लस साइन। नेक्स्ट कहता है द और ऑपरेटर कंबाइंस टू और मोर इनपुट वेरिएबल्स सो दैट आउटपुट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज ट्रू, यानी यहाँ पे उल्टा है। एंड क्या कहता था, एंड कहता था कि दोनों ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू आएगा। और क्या कहता है, कोई भी एक ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो इस पर ट्रूथ टेबल बनाते हैं। क्या कहता है, 2 इनपुट और, तो 2 इनपुट वाला है तो 2 टू द पावर n फॉर्मूला लगाइए, n का वैल्यू नंबर ऑफ इनपुट्स, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 2 0 2 1 2 0 2 1। अब इसका उल्टा मतलब आधा कर दीजिए, 0 1 0 1। अब क्या कहता है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगा, तो ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स। कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगा तो ये ट्रू है तो आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। ये भी ट्रू है तो आउटपुट क्या हो गया, ट्रू। ये भी ट्रू है दोनों, तो आउटपुट क्या हो गया, ट्रू। अब इसको, यानी इसी चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता तो y क्या था हमारा, रिजल्ट। तो y इज इक्वल टू a प्लस
बी, ये हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझने में कोई असुविधा है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेटर के बाद नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, नॉट ऑपरेटर जो होता है एक इनपुट लेता है। नॉट ऑपरेटर जो है एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा। ठीक है, जो इनपुट हो सकता है, जो इनपुट होगा वो आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब जो आउटपुट निकलता है वो इनपुट का उल्टा निकलता है। जैसे मान लीजिए आप इनपुट ट्रू दिए हैं तो आउटपुट क्या निकलेगा? फॉल्स। और इनपुट फॉल्स दिए हैं तो आउटपुट क्या निकलेगा? ट्रू। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टेबल, ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट में आइएगा, कहता है द ट्रूथ टेबल फॉर अ नॉट ऑपरेटर वेयर ए इज द इनपुट वेरिएबल एंड वाई इज द आउटपुट। तो ए क्या हो गया? इनपुट, वाई आउटपुट। अब क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक। तो हम लोग अगर 2 टू द पावर n फॉर्मूला पे लगाएं तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, यानी 2। तो एक 0, एक 1, तो क्या हो गया? 0 1। तो नॉट में क्या हो जाता है? उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या हो गया? 1, 1 का उल्टा क्या हो गया? 0। तो अगर आपको इसी चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते हैं? तो आप लिखते हैं y इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, यहाँ पे बार छूट गया है, वो गलती है। तो y इज इक्वल टू ए बार, यानी ए बार का मतलब क्या हो गया? ए नॉट। इसके अलावा आप बार की जगह पर ऐसे एपोस्ट्रॉफी भी यूज कर सकते थे। तो नॉट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हो गया, पहला बार, दूसरा एपोस्ट्रॉफी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो हमें जानना है। तो कहता है द बेसिक लॉजिक फंक्शंस एंड, और एंड नॉट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टू मेक अदर लॉजिकल ऑपरेटर्स सच एज नैंड एंड नॉर। इन तीनों को हम लोग मिलाकर कुछ और भी ऑपरेटर्स बना सकते हैं। आई रिपीट, एंड, और नॉट को मिलाकर हम लोग कुछ और ऑपरेटर्स भी बना सकते हैं। कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं? तो वो नैंड हो सकता है और नॉर हो सकता है। आइए आगे और भी चीज़ों को जानते हैं। नैंड क्या होता है? तो जैसा नाम बताता है, नैंड का एन से क्या हो गया? नॉट, और ये क्या हो गया? एंड। तो नैंड जो हो गया वो नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होता है, यही लिखा है पहले पॉइंट में अगर पढ़ेंगे, द नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड, यानी नैंड जो है वो नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कहता है द नैंड इज जनरेटेड बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेटर। तो जो एंड का आउटपुट है उसी को हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, यानी 0 जहां होगा वहां 1 कर दीजिए आउटपुट में, और 1 को 0 कर दीजिए। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक टेबल है, हम लोग वो भी देखेंगे। नेक्स्ट कहता है द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द नैंड फंक्शन इज। तो अगर मान लीजिए इसको एल्जेब्रिक तौर पर डिनोट करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो एल्जेब्रिक तौर पर डिनोट करने के लिए देखिए ये लिखा है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये हमारा एंड ही था। अब इसको हम लोग नैंड करना है, नॉट मतलब नॉट लगाना है तो बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, ये नैंड बन गया। ठीक है, अब एंड गेट की हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या पढ़े? दोनों ट्रू तो आउटपुट ट्रू होगा, दोनों ट्रू तो आउटपुट ट्रू होगा, दोनों ट्रू तो आउटपुट ट्रू होगा। ठीक है, तो एक ही निकला। ये 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो दोनों ट्रू तो आउटपुट क्या हो गया? ट्रू। एक ट्रू एक फॉल्स, आउटपुट फॉल्स। एक फॉल्स एक ट्रू, आउटपुट फॉल्स। यहाँ दोनों फॉल्स तो आउटपुट क्या निकला? फॉल्स। तो देखिएगा यही कहता है नैंड कि एंड का जो उल्टा होता है वो क्या कहलाता है? नैंड। तो इसी टेबल को आप यहाँ देखिएगा, जो टेबल आप यहाँ एंड का देखे अब यहाँ देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था?
जीरो, तो यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या था जीरो, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या था जीरो, यहाँ क्या हो गया 1, यानी यहाँ 1 था, यहाँ क्या हो गया 0। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि भैया कोई भी एक फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा ट्रू, एक भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा ट्रू, एक भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा ट्रू, दोनों ट्रू हो गया तो आउटपुट क्या होगा फॉल्स होगा। ये ऑपोजिट है किसका, एंड का। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, कोई असुविधा हो तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नॉर ऑपरेटर के बारे में। नॉर क्या होता है, तो नाम ही सजेस्ट करता है नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन, यानी और का उल्टा होगा ये। देखिए कहता है द नॉर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और। नॉट और का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, द नॉर इज जनरेटेड बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ एन और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का हम लोग ऑपोजिट कर दें, और ऑपरेटर का ऑपोजिट कर दें तो क्या निकल जाएगा, नॉर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था। यहाँ पे गलती हो गई है, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों गलती हो गई मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए और को जो है प्लस साइन से यहाँ डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए ये और को यहाँ पे प्लस साइन से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉट। ठीक है, ये डॉट नहीं होना चाहिए, ये डॉट नहीं होना चाहिए था, ये गलती है मेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सही कर देंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि और ऑपरेटर को प्लस से डिनोट करते हैं, तो ये गलती थी। अब इसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार, तो ये जो होगा ये बन जाएगा नॉर ऑपरेटर का एल्जेब्रिक फॉर्म। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं और का ट्रूथ टेबल। तो और कहता है कि कोई भी एक ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा, कोई भी एक ट्रू है यहाँ पे तो आउटपुट ट्रू, कोई भी एक ट्रू आउटपुट ट्रू। ठीक है, कोई भी एक ट्रू आउटपुट ट्रू। अब इसी का उल्टा बना दीजिए, तो जीरो का क्या हो जाएगा 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो ये जो उल्टा निकाले आप और का यही बन गया नॉर गेट, यही बन गया नॉर गेट। तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 0। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अब कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, अब लॉजिक गेट होता क्या है, तो गेट क्या होता है पहले ये समझिए। तो गेट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिनोट करता है, गेट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिनोट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करता है, तो इनपुट के बेसिस पर। ठीक है, तो उसमें इनपुट कितना दे सकते हैं, 1 या मोर देन 1, 1 या मोर देन 1 इनपुट दे सकते हैं आप लोग। तो वही ये कहता है कि गेट क्या है, तो गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। गेट क्या है, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच ऑपरेट्स ऑन 1 और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो गेट एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो काम करता है 1 और मोर सिग्नल्स पे, किस लिए, टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, ताकि एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर सके। देयर आर 3 फंडामेंटल गेट्स नेम्ड एंड और एंड नॉट। 3 फंडामेंटल गेट्स हैं, कौन कौन से गेट हो गए, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया और नॉर गेट हो गया। ठीक है, अब इसी एंड और नॉट गेट से हम लोग कुछ गेट्स को डिराइव करते हैं। जैसे हम लोग बना दिए नैंड गेट, पढ़ाया अभी मैंने एंड का उल्टा। नेक्स्ट मैंने बताया और गेट, तो और का उल्टा एक्स नॉर। ठीक है, अब आपके पास बनता है जोर एंड एक्स नॉर। इसका चर्चा अभी तक नहीं हुआ है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाकी के 3 तो नॉर्मल हो गए, कॉमन है। पहला क्या हो गया, एंड और नॉट, ये 3 नॉर्मल हो गए। अब इसी तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो इस 3 से हम अलग ये 4 डिराइव करते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। नैंड को और नॉर को
हम लोग यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। क्यों? इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं इनको हम डिराइव कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कौन कौन से हो गए? एंड, और, नॉट। तो यूनिवर्सल हम लोग इसलिए कहते हैं नैंड और नॉर को। क्यों? क्योंकि नैंड और नॉर से हम लोग जो यूनिवर्सल गेट्स हैं एंड, और नॉट, उनको उससे रियलाइज कर सकते हैं, यानी उनसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं या उनके फीचर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इसीलिए लेक्चर्स मैंने छोटे रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। नहीं तो ऐसा होगा पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ गई तो बड़े लेक्चर्स का क्या फ़ायदा। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म होगा, इसकी गारंटी हमारी है। इसी चैनल पे होगा, मुफ्त में होगा। आप हमसे जुड़े रहिए, कमेंट्स करके बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या डाउट्स है। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, शेयर करिए ज़रूरतमंदों के बीच, और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और यहाँ जो लिंक है व्हाट्सएप का वहाँ पे जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ मिले, कंटेंट आपको मिले, आप उस कंटेंट से पढ़ सकें, हम आपको हर अपडेट्स पहुंचा सकें। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप अपना कंट्रीब्यूशन भी हमें दे सकते हैं अपने सुविधानुसार। फिर मिलेंगे, ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।